नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। नए साल का आपका बहुत बहुत मुबारक दोस्तों। आपका 2024 और आने वाले दिन आपका बहुत शुभ हो। दोस्तों इसका चलते नए साल का यह हमारा पहला वीडियो और इस नए साल के पहले वीडियो में हम आपको एक ऐसा सीक्रेट हैक बताने जा रहे हैं जिसके वजह से अगर आप अपना घर को रिपेयर करना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा मुफ्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बैंक को लोन लेना है। बैंक से आप लोन लेने के बाद दोस्तों घर को अपना रिनोवेट भी हो जाएगा और दोस्तों आपका जो पूरा का पूरा जितना भी लोन लिया है वो पूरा माफ हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आप एक पैसा भी इन्वेस्ट किए बगैर अपने होम लोन को, अपने घर को रिपेयर करने के लोन को आप पा सकते हैं और अपने घर को चमकीला नया वाला बना सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहे दोस्तों हमारे साथ इस ट्रिक को जानने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने घर को रिनोवेट करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें लगभग 8 से 10 लाख ऑन एन एवरेज का खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए का होम रिनोवेशन लोन लेते हैं और अपने घर को रिनोवेट करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो उस लोन को अगर आप 5-6 साल के लिए लेते हैं या फिर 10 साल के लिए लेते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट लगभग दोस्तों 20 से 50% के आसपास आ जाता है। यानी कि 10 लाख अगर आप लोन लेते हैं तो दोस्तों आपको लगभग 12 लाख या फिर 15 लाख के आसपास टोटल बैंक को रिटर्न करना पड़ता है। तो ऐसा क्या करें जिसके वजह से आप अपना घर को रिपेयर भी कर जाएं और हमारे जेब से एक पैसा भी खर्च ना हो। उसके लिए तो हम चलेंगे अपने एक्सेल सीट पे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने एक्सेल सीट पे चढ़ते हैं और इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया लोन अमाउंट। आपको उस अमाउंट डालना है जो कि आप लोन लेना चाहते हैं। मान लीजिए आपको कितने रुपए का लोन चाहिए अपने घर को रिनोवेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जितना भी चाहिए आप वहां पे डाल देंगे। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों 10 लाख रुपए डालते हैं। आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं अपने घर को रिपेयर करने के लिए। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है दोस्तों वो लगभग 8 से 9% के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे 9% डाल देते हैं। आपके केस में ये 8.5% हो सकता है या फिर उससे भी कम हो सकता है। अब दोस्तों टेन्योर, आप कितने साल के लिए ये लोन को लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप इस लोन को लेना चाहते हैं 8 साल के लिए। आपको जितना भी चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उस हिसाब से आप देख सकते हैं आपने लिया है 10 लाख रुपए का लोन अपने घर को रिपेयर करने के लिए या फिर रिनोवेट करने के लिए 9% ब्याज के हिसाब से 8 साल के लिए। तो आपकी जो ईएमआई आएगी दोस्तों वो 14,650 रुपीज आ जाएगी। और दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट आएगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो लगभग 4 लाख रुपए आएगा और बैंक को अब लगभग 14 लाख रुपए पे करेंगे। यानी कि 14 लाख रुपए आप बैंक को देंगे दोस्तों। अब हम इस प्लान के तहत क्या करेंगे दोस्तों, आपका ये जो टेन्योर है 8 साल, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के दोस्तों हम इसको कर देंगे 15 साल। उससे पहले दोस्तों हम पहले इस वैल्यू को एक कहीं पे डाल देते हैं दोस्तों। जो टोटल अमाउंट जो आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों, यानी कि जो आपको ईएमआई दे रहे हैं 14,650, हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों 14,650। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो 8 साल है इसको कर देंगे दोस्तों 15 साल। यानी कि आप 8 साल के बजाय 15 साल का लोन लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 15 साल में आपकी जो ईएमआई आएगी दोस्तों वो आ रही है 10,143 रुपीज। तो देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में आपका जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है, वो लगभग 4,500 रुपए का आ रहा है दोस्तों। मैं एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जा रहा हूं। यानी कि अगर आप 8 साल का लोन लेते हैं, 8 साल टेन्योर का लोन लेते हैं तो आपकी जो ईएमआई आ रही है वो लगभग 10,000 रुपए आ रही है, लगभग 14,650 आ रही है। और अगर आप 15 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपकी जो ईएमआई आ रही है 10,143। इन दोनों का डिफरेंस जो है दोस्तों वो लगभग 4,500 रुपए आ रहा है। अब क्या करना है दोस्तों, आप इस 4,500 रुपए जो आपके ईएमआई में डिफरेंस आया उस पैसे को आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना है 15 साल के लिए। जितना साल के लिए आप होम लोन ले रहे हैं, रिपेयर करने के लिए लोन ले रहे हैं, उतना साल के लिए इसको इन्वेस्ट कर देना है दोस्तों।
अब दोस्तों अगर आपको नहीं पता इंडेक्स फंड क्या होता है तो मैं इसको थोड़ा आपको बता देता हूं दोस्तों इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी है उनका एक ग्रुप, उनका एक फंड होता है। आप जितना भी अपना पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो डाइवर्सिफाई करके सारा का सारा 50 कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है दोस्तों। वहां से आपको ऑन एन एवरेज दोस्तों कम से कम 12-13% रिटर्न मिलना ही मिलना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि 10 साल 15 साल, तो आपको एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, अदर जैसे कि सोना खरीदना, इन सब से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको समझने के लिए दोस्तों कि अब हमको कितना रुपए देना पड़ेगा, पहले आप ये देखिए, आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया 9% हिसाब से 15 साल के लिए, तो आपको बैंक को देना होगा दोस्तों लगभग 18 लाख रुपए। तो अगर हम ये 4,500 को 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें बैंक से कितना मिलेगा ये एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने एसआईपी के कैलकुलेटर पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे डाल दिया 4,500 रुपए। तो दोस्तों अगर आप इसको दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम आपको 13% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसको 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों 15 साल में आपका जो रिटर्न आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 25 लाख रुपए। अगर आप महीने के 1% के हिसाब से दोस्तों अगर आप इसको 12% भी मान के चलते हैं तब भी दोस्तों आपका जो रिटर्न आता है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 लाख रुपए। अब मान लीजिए इसको आपका 10% भी अगर आप रिटर्न मान लेते हैं तो 15 साल में दोस्तों आपका रिटर्न हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लगभग 19 लाख के आसपास आ रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 9 से 10% के बीच में आपको 18,80,000 का रिटर्न यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बैंक को कितना देना है 18,12,000 रुपए, और आपका रिटर्न कितना आ रहा है दोस्तों 18,80,000 रुपए। टैक्स को काट के प्लस माइनस 0 हो गया, यानी कि आपका जो होम लोन का जो आपने रिपेयर किया है, होम लोन का हमने जो रिपेयर किया है वो हो गया पूरा का पूरा फ्री। अब आप एक बात समझ सकते हैं दोस्तों कि 15 साल में तो आपका जो रिटर्न है ये 15 साल का पीरियड थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों आप 5 साल के लिए के अवधि के लिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको 15 साल की जगह पे 5 साल के लिए होम रिपेयर का लोन लिया तो वहां पे आपको ईएमआई आ जाएगी 20,758 रुपीज दोस्तों। अब इसको 5 साल के बढ़ा के अगर दोस्तों आप इसको अगर मान लीजिए आप दोस्तों इसको 8 साल के लिए कर देते हैं तो 8 साल में यहाँ पे आपकी ईएमआई आ रही है 14,650, यानी कि जो डिफरेंस आता है वो लगभग 5,500 से 6,000 रुपए आता है दोस्तों। अब 5,500 से 6,000 रुपए अगर 8 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, और कितने साल के लिए दोस्तों वो होता है दोस्तों लगभग 8 साल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम 12% सेट करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाता है दोस्तों 9,69,159 रुपीज। तो यानी कि लगभग आपको एक मोटा अमाउंट मिल रहा है और लगभग आपका होम लोन का जो रिपेयर लोन है वो पूरा का पूरा फ्री हो जा रहा है दोस्तों। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा अब हमें जरूर कमेंट करके बताइए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।